राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसके ऊपर से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और बिना उसकी तरफ ध्यान दिए वो जल्दी से उसके गाल पर एक छोटी सी किस करके भाग गई, जिससे राजवीर उसके आगे कुछ न कहे। वो उसके एक्शन देख शॉक था, क्योंकि उसके सारे एक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। इश्की भागकर मिशा के पास गई और वहां जाकर उसने देखा कि मिशा के साथ रूही भी बैठी हुई थी। उसे इस तरह भागते हुए देखकर मिशा बोली, क्या हुआ है, तू ऐसे भाग क्यों रही है, जैसे कि तेरे पीछे कोई भूत पड़ गया है? इश्की हाँफते हुए बेड पर बैठकर बोली, अरे नहीं, वो राजवीर ने अचानक आज पढ़ाई की बात कर दी और तुझे तो पता है ना हमारे रिजल्ट के बाद क्या हुआ था, तो मुझे डर था कि कहीं वो फिर से पकड़कर मुझे पढ़ाने न लग जाए। मिशा ने कहा, अच्छा तभी तू ऐसे भाग कर आई है, लेकिन मुझे एक बात कब तक ऐसे बचेगी? अगर उन्होंने तुम्हें पढ़ाने का मन बना लिया है तो मैडम आप घर में कहीं भी चली जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशा की बात पर इश्की ने कहा, ओह रियली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राजवीर ने पिछली बार तुझे भी पढ़ाने के लिए कहा था, और हाँ ये भी मत भूल कि तुझे भी पढ़ाई करनी है, तो तू देख ले, अगर कोई फंसेगा तो वो तू है, ना कि मैं। मिशा ने कहा, पॉइंट है यार, ऊपर से तू तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगी है, इसलिए तुझ पर तो पढ़ाई का इतना प्रेशर भी नहीं आने वाला है, लेकिन मेरा क्या, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। दोनों बातें करते हुए नीचे डिनर के लिए चले गए। मिशा बोली, अभी तो तू बच गई, लेकिन मेरी बात मान, कभी कभी उन्हें पढ़ते हुए दिख जाया कर, नहीं तो किसी दिन तुझे खुद पकड़कर पढ़ाने लग जाएंगे। इश्की ने हामी भरते हुए कहा, हाँ तू कह तो ठीक रही है। कुछ देर बाद डिनर हो गया। अर्नब बोले, कल टाइम से दोनों उठ जाओगे ना, तुम्हें उठाने के लिए किसी को भेजना तो नहीं पड़ेगा ना? उनकी बात सुनकर मिशा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, प्लीज। अर्नब बोले, कोई प्लीज नहीं, 1 वीक मतलब 1 वीक। ये सुनकर मिशा ने अपना मुंह बना लिया। इश्की वापस अपने रूम में चली गई और राजवीर के आने से पहले ही बेड पर फैलकर सोने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो शाम को काफी सो चुकी थी। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। तभी राजवीर भी आ गया और इसे देख वो समझ गया कि वो सोने की एक्टिंग कर रही थी। राजवीर आराम से उसकी साइड में जाकर लेट गया और उसे देखने लगा। इश्की अपने मन में प्रे करते हुए बोली, गॉड प्लीज इन्हें जल्दी से सुला दीजिए, पता नहीं क्यों ये मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं इन्हें अवॉइड कर रही हूँ। राजवीर उसे देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल ठीक समझ रही हो, मुझे पता है कि तुम ये एक्टिंग क्यों कर रही हो। जैसे ही इश्की ने राजवीर की आवाज सुनी वो हक्की बक्की रह गई। ऊपर से वो ये भी समझ गया था कि वो क्या सोच रही थी। उसे बहुत अच्छे से जानता था कि उसके छोटे से दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पक रही थी। इश्की ने राजवीर की आवाज सुनने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो अभी भी गौर से उसे ही देखे जा रहा था। तो वो बोली, आपको नींद नहीं आ रही है क्या, जो आप मुझे घूर घूर कर देख रहे हो? राजवीर ने इश्की से पूछा। मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम सोने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? इश्की बोली, वो बस हकलाए जा रही थी। राजवीर ने इश्की की बात को पूरा करते हुए कहा, वो तुमने सोचा कि कहीं मैं तुमसे पढ़ाई के बारे में न पूछने लग जाऊं, एम आई राइट? इश्की नकली हंसी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। राजवीर भी उसकी एक्टिंग करते हुए बोला, जी हाँ। ये देख इश्की ने अपनी पलकें नीचे कर ली। राजवीर ने उसे अपने ऊपर लेटाया, फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, इश्की आखिर प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई से तुम इतना दूर क्यों भागती हो? इश्की बोली, भागती नहीं हूँ, बस पढ़ाई मुझसे होती नहीं है। राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा, ये क्या बात हुई, तुम करना चाहोगी तो क्यों नहीं होगा, लेकिन तुम पहले ही हार मान लेती हो। तुम 1 नाइट पढ़कर भी पास हो गई, तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम में कैपेबिलिटी है, लेकिन तुम उसे यूज ही नहीं करना चाहती हो। राजवीर ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इश्की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम्हें कैसे रहना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मुझे फर्क तब पड़ेगा जब तुम रुकोगी, जब तुम कहीं गलत राह पर चल दोगी, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल तुम सही गलत का फर्क न कर पाओ। मैं बस तुम्हें काबिल देखना चाहता हूँ। इश्की गौर से राजवीर को देखे जा रही थी। वो फिर से उसके सिर को वापस अपने सीने पर रख कर बोला, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सुनकर इश्की ने जवाब दिया, राजवीर बोला, चलो अब सो जाओ। फिर राजवीर इश्की को सुलाने लगा।
लेकिन उसके मन में तो उसकी कही हुई बात ही घूम रही थी। वो अपने मन में बोली, राजवीर ने सही तो कहा है, मुझे अपनी उड़ान को रोकना नहीं चाहिए। कुछ पल के लिए मैं भूल ही गई थी, लेकिन अब फिर से मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं और अपने बलबूते पर कम से कम मैं वो तो बनूं जो ये मेरे लिए चाहते हैं। इश्क ये सोचते हुए धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। लेकिन जाना, अपनी पहचान जानते हुए भी वो ना बनना, इंसान की पहचान ही एक ऐसी चीज होती है उसके जाने के बाद भी उसकी याद दिलाता है। इसलिए अपनी पहचान बनाने की राह पर चलते हुए रुकना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ तंज अपने रूम में एक बड़ी सी फोटो के सामने बैठा हुआ था। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि इश्की की थी। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। उसने गेट ओपन किया और देखा कि सामने एक छोटी सी बच्ची थी। तो उसे देखकर वो बोला, छोटू टाइगर, तुम यहाँ अकेली कैसे आई? ये सुनकर उस बच्ची ने अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए। तंज उसे देखकर स्माइल करते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी गोद में जाने के बाद वो बच्ची बोली, मामू, मैं यहाँ अकेली नहीं आई बल्कि मामा और डैड के साथ आई हूँ, पर वो थोड़े स्लो हैं इसलिए अभी तक बाहर ही हैं। लेकिन मैं भागते हुए आपके पास आ गई। तंज उस बच्ची की बात पर हंस दिया और बोला, ये हुई ना टाइगर वाली बात। वो बच्ची अपने हाथ से 5 फिंगर तंज को दिखाकर बोली, यस, इसलिए अब आप मुझे छोटू टाइगर न बुलाकर सिर्फ टाइगर बोलिए, क्योंकि अब मैं पूरे 5 साल की हो गई हूँ। तंज ने हंसते हुए कहा, अच्छा बच्चू, आप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, मैं तो आपको छोटू टाइगर ही बोलूंगा। चलो अब चलकर आपके मम्मी और पापा से मिला जाए। ये बोलकर तंज लिविंग हॉल में गया। वहां पर एक कपल बैठा हुआ था। ये देखकर वो बोला, क्या बात है, सडन तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? इस पर वो लड़की बोली, अब तुझे तो अपनी बड़ी बहन की याद आती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपने भाई को याद कर लूं। और वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है और तेरा क्या भरोसा, तो आए या ना आए। तंज हंसते हुए बोला, ये अच्छा है, राखी में अभी लगभग 1 महीना है, वैसे बहाना अच्छा निकाला तूने। वो लड़की बोली, ये सब छोड़, मैंने सुना है कि तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। तंज बोला, अब आप पॉइंट पर आई है ना, और इस देव के बच्चे से ये बात भी नहीं छुपी। उसकी डोर काटनी पड़ेगी, तब उसकी अकल ठिकाने लगी। वो लड़की बोली, खबरदार जो ऐसा कुछ किया हो। तंज बोला, क्या करूं, अभी तो ये बात उसने सिर्फ आपको बताई है, क्या होता अगर उसने डैड को बता दी होती तो? उस लड़की के हस्बैंड ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है साले साहब, डैड सीधा बारात लेकर उसके घर पहुंच जाएंगे। तंज बोला, नहीं दानिश जीजू, मुझे अभी डैड को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि अभी मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। दानिश बोले, हाँ, और आप किसे इम्प्रेस कर रहे हैं मुझे ये भी पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, तो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं। वो क्या है ना, इन सब में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। दानिश तंज की बड़ी बहन का पति था। उसकी एज लगभग 34 साल की होगी, हाइट 6 फुट और दिखने में हैंडसम भी था। तंज की बड़ी बहन का नाम तन्वी, जिसकी एज 28 साल होगी, जो दिखने में सुंदर और स्टाइलिश थी। इनकी बच्ची का नाम कुहू, एज 5 और दिखने में बिल्कुल क्यूट सी। दूसरी तरफ सुबह का वक्त, इश्की और मिशा कॉलेज में थे, तभी इश्की के पास करण आया और बोला, इश्की, एक और प्ले होने वाला है, तो क्या तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है? इश्की मना करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी है और क्लासेस भी। करण ने कहा, अच्छा चल कोई नहीं, वैसे मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा बॉक्सिंग करती है। इश्की बोली, अभी कहाँ, अभी तो मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, तो वापस फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इश्की और करण हंसकर बातें किए जा रहे थे। तभी वहां से तंज गुजर रहा था और उसकी नजर उन दोनों पर चली गई। इश्की को करण से हंसते हुए बातें करके देखकर उससे बहुत जलन हो रही थी। इन दिनों जब से तंज ने कॉलेज खरीदा था, तब से वो किसी न किसी बहाने से इश्की को देखने, उससे बात करने रोज कॉलेज आ जाया करता था और ऑफिस का ज्यादातर काम वो रात में करता, जिस वजह से देव उसे मन ही मन 100 से भी ज्यादा गालियां देता था। पर मन की बात कहाँ सामने वाले को समझ में आती है। ठीक उसी तरह से तंज को भी उसकी गालियों से क्या फर्क पड़ने वाला था।
तंज उन्हें देखकर मन में सोचते हुए बोला, कहीं करण ही तो इश्की का बॉयफ्रेंड नहीं है? वैसे भी देव ने कहा था कि ये उसके क्लोज है, तो चांस तो है कि यही उसका बॉयफ्रेंड हो। और अगर ऐसा है तो मुझे इसे उससे दूर करना होगा, बहुत दूर। ये सोचकर तंज वहां से चला गया। इश्की और करण भी बातें करते हुए अपने क्लास में आ गए। राजवीर के ऑफिस में राजवीर अपनी चेयर पर बैठकर समर की लाई हुई रिपोर्ट देख रहा था और वो भी उसके सामने खड़ा हुआ था। जब उसने रिपोर्ट पढ़ ली तो समर बोला, सर मैंने पहले ही कहा था इसे खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने उसे जाने दिया। अब ये फिर से वापस आ रहा है और आपको ही टारगेट कर रहा है। राजवीर ने आराम से कहा, तुम्हें याद है समर, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये सांप है, दोबारा फन जरूर उठाएगा। बस यही कर रहा है वो, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। समर ने चिंता करते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना है सर? इस बात को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें अभी तक पता ही नहीं है कि केशव दीवान की हेल्प कौन कर रहा है। और तो और उस दिन के बाद संजना का फिर से पता नहीं चल रहा है और वो जरूर रोहित को निकालने की कोशिश करेगी। राजवीर ने कहा, यह सब इतने जरूरी नहीं है। सबसे पहले गौतम रंधावा के बारे में पता करो और उसे घर से और घर के हर एक मेंबर से दूर रखो। राजवीर और समर बात ही कर रहे थे, तभी उसके कैबिन का गेट खुला और एक लड़का बिना नॉक किए अंदर आ गया। ये देखकर समर बोला, तुमसे 1000 बार कहा है कि सर के कैबिन में नॉक करके आया करो। उस लड़के ने समर को इग्नोर करके राजवीर को ग्रीट किया और फिर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसकी हरकतें देखकर समर एकदम चिढ़ गया और राजवीर से शिकायत करते हुए बोला, सर ये हमेशा से सारे रूल्स तोड़ता है। इस बार भी आपने इससे कहा था कि राठौर को जिंदा पकड़े, पर इसने उसे बेरहमी से मार दिया। वो लड़का बोला, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने बॉस के खिलाफ कहा और इन पर अटैक करने की कोशिश की। राजवीर अपनी कड़क आवाज में बोला, पर मैंने तुमसे उसे जिंदा पकड़ने को कहा था रॉकी। रॉकी ने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन उसने आपको मारने की कोशिश की थी। क्या होता अगर आप उस दिन उसी कार में बैठ जाते जिसमें बॉम्ब था? पहले उसे जिंदा ही पकड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे ही मुझे वो सब याद आया मैंने उसे मार दिया। और वो तो क्या, कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र वही होगा। कौन था वो शख्स जिसके बारे में समर और राजवीर बात कर रहे थे? और तंज करण को इश्की से दूर रखने के लिए क्या करेगा?